आप क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार अभी भट्टा एसोसिएशन को काफ़ी नुकसान का सामना भी करना पड़ा बरसात की वजह से, कोयले के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं, आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है जी, जो पिछले साल जो हमारा 9 से 10 रुपए किलो कोयला आता था, गुजरात पोर्ट से हमें यहाँ पहुँच मिल जाता था, उससे हल्की क्वालिटी 22 से 23 रुपये में मिल रही है। अभी हमें 1 किलो कॉस्ट कर दी है। हमारी ईंटों के जो सरकारी रेट थे वो 5,000 रुपये थे पिछले 4-5 साल से। अभी तक कोई सरकारी रेट का हमें बढ़ावा नहीं दिया गया। दूसरी बात, अगर आम आदमी की बात करते हैं तो जो कॉस्टिंग है वो आम आदमी के पॉकेट से ही निकलेगी। व्यापारी अपनी जेब से कब तक देगा? हम पहले ही बहुत लॉस में चल रहे हैं। अब जो कोयले का रेट डबल होने के कारण हमारी कॉस्टिंग डबल हो गई। ईंट बिकनी चाहिए 7,000 रुपये, 7,500 रुपये आज के दिन, और बिक रही हैं लगभग 6,000 रुपये, 6100 रुपये, 5900 रुपये। तो वो 1,000 रुपये का जो लॉस है वो तो हमारे पे पड़ रहा है। हम ये कब तक उद्योग चला पाएंगे? हमारा जो उद्योग है ये बिल्कुल माइक्रो मिनी लेवल का है, जिसमें बिल्कुल 100% लेबर क्लास है, जो कि बीपीएल, जैसा प्रधान जी ने बताया कि बीपीएल परिवारों से रिलेटेड होते हैं सारे लोगों, तो उनको काम देते हैं हम। सरकार हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं कर रही किसी तरह का भी, कि आपने ये कर दो तो हम आपको ये दे देंगे। कम से कम हमें कोयला सब्सिडाइज रेट पे मिल जाए, ताकि जो गरीब आदमी का मकान बनाने का जो जज्बा है, सपना है, भाई 2 कमरे तो चाहिए किसी भी परिवार को रहने के लिए। वो 2 कमरे में 10,000 ईंट लगती हैं, वो ईंट ही नहीं लगा पाता वो बंदा, कैसे काम चलेगा इतनी महंगाई में? अगर सरकार चाहे कुछ हमें सब्सिडाइज रेट पे कोयला दे दे, कुछ सब्सिडाइज रेट पे हमें बिजली का कनेक्शंस प्रोवाइड करवा दे, और कुछ हमारे सरकारी रेटों को इंक्रीज़ कर दे, उससे यह है कि लोगों को सहूलियत हो जाएगी। और ये उद्योग जो भट्ठा उद्योग है, जो कि एट ए टाइम एक फैक्ट्री में, एक भट्ठे पे लगभग 200 से 300 आदमी काम करता है, अनऑफिशियली, ऑफिशियली, मतलब सारा कुछ, कोई आया काम करके चला गया, 2 घंटे काम करके चला गया, 4 घंटे काम करके चला गया, तो उनको वो सब बेरोजगार। अल्टीमेटली प्रेशर कहाँ पड़ेगा? वो सरकार पे जाके पड़ेगा। उससे अच्छा सरकार उन लोगों को काम पे लगा के रखे और हमें कुछ ना कुछ सब्सिडी दे, और उस सब्सिडी को हम आगे फर्दर ट्रांसफ़र करेंगे। तो कोयले के दाम पहले कितने तक ये एकदम उछाल आया, अभी भट्टा एसोसिएशन को परेशानी का सामना करना पड़ा? हाँ, पहले 9 से 10 रुपये किलो हमें यहाँ कैथल पहुँच मिल जाता था कोयला, बढ़िया क्वालिटी, जो कि यूएसए से ट्रांसपोर्ट होकर गुजरात आता था। गुजरात से हम बाई रोड यहाँ कैथल मंगवा लेते थे। FOR GST समेत हमें लगभग 10 रुपये, 9.5 रुपये हमें पड़ जाता था। वो अब आज के दिन 22 से 23 रुपये FOR है हमें। तो आप ये देखो, 2.5 गुना, 2.25 गुना की बढ़ोतरी कोयले के अंदर हो गई। प्रधान भट्टा एसोसिएशन कैथल। तो जैन साहब, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, किस विषय पर बुलाई गई है? आगे जो आने वाला टाइम है 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल से हरियाणा सरकार ने जो हमारा 5% GST है वो 12% करने का फैसला किया है। तो हम सरकार से डिमांड करते हैं कि हमारा जो पहले 5% है GST, तो उसी तरह रखा जाए, क्योंकि महंगाई के दौर में पिछली बार जो कोयला है वो 10 से 11 रुपये किलो पड़ता था, जो आज जो है 23-24 रुपये किलो पड़ रहा है। GST किसके ऊपर है सर? GST ईंटों के ऊपर। तो इस प्रकार से सरकार ये देखे कि भाई भट्ठा जो उद्योग है वो बर्बादी की तरफ जा रहे हैं महंगाई को देखते हुए। ईंटों का जो रेट है 4 साल से सरकारी रेट जो है 5,000 रुपये है, और कोयले का रेट भी बढ़ा दिया, और लेबर का रेट भी बढ़ चुका है, जितना भी है डीजल का रेट बढ़ चुका है। तो हम सरकार से ये डिमांड करते हैं कि हमारा जो सरकारी रेट है वो बढ़ाया जाए। और एक और ताज़ी जो भट्ठा उद्योग पे मार लगी है बारिश की, तो बारिश की वजह से हर भट्ठे का जो है 15 दिन के अंदर लगभग 15 से 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ। ऐसा कोई भट्ठा नहीं जिसका कि बारिश की वजह से 10-10 लाख ईंटें पानी में ना गली हो। तो इस वजह से भी भट्ठा उद्योग घाटे में चल रहा है। और हम एक और डिमांड करते हैं कि भाई ये जो हम लोगों को रोज़गार देते हैं, हमारे को सरकारी रेट पे कोयला मिलना चाहिए, और सरकारी रेट पे जो BPL कार्ड वाले हैं, जो हमारे लेबर होती है, वो बहुत मजदूर गरीब तबके के लोग होते हैं, और उनको हम लाइट देते हैं
लाइट भी गवर्नमेंट हमें इस पे देती है नॉर्मल रेट नॉर्मल रेट से 8.5 8.5 कमर्शियल रेट रुपये जो हम लेबर को देते हैं, बिजली देते हैं, उसका हमारे से गवर्नमेंट कमर्शियल रेट वसूल करती है। हम ये भी डिमांड करते हैं गवर्नमेंट से कि भाई हमें बीपीएल रेट में, जब हम बीपीएल के लेबर को लाइट देते हैं तो उसी रेट में हमें लाइट मिलनी चाहिए। और एक जो मेन हमारा मुद्दा है कि हमारे भट्ठे का कोई इंश्योरेंस नहीं करता। गवर्नमेंट जो है, हरियाणा गवर्नमेंट, भारत गवर्नमेंट इसको अपना किसानों को भी